Good morning, students. I hope you all are fine. Today I am going to talk about the digestion process in intestine. We are done with the digestion process in buccal cavity with the help of salivary amylase, which used to digest approximately 30% of starch contained in the buccal cavity itself. हमने पढ़ चुका है डाइजेशन बकल कैविटी कैसे होता है इंजाइम्स के द्वारा, डेट इज और सलिवरी अमाइलेज जो हेल्प करते हैं तुम्हारे डाइजेशन ऑफ स्टार्च में. आफ्टर दैट वी हैव टॉक अबाउट द डाइजेशन प्रोसेस इन स्टोमक. वहाँ पे कुछ इंजाइम्स होते हैं, वेयर देयर आर सम इंजाइम्स जो कि प्रो इंजाइम्स होते हैं, जो इनएक्टिव इंजाइम्स होते हैं वो है तुम्हारे पेप्सिनोजन. इस पेप्सिनोजन को एक्टिव करने के लिए आते हैं तुम्हारे HCl. वो क्या करते हैं, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देते हैं. आफ्टर दैट पेप्सिनोजन यूज टू कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू प्रोटीएसेस एंड पेप्टोन्स. नाउ हम जो डिस्कस करेंगे अबाउट डाइजेशन प्रोसेस इन इंटेस्टाइन कैसे होता है वो अब हम पढ़ेंगे. तो आवर चैप्टर इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, दैट इज योर 16th चैप्टर. सो आज जो हम पढ़ेंगे डाइजेशन प्रोसेस इन इंटेस्टाइन. तो यहाँ पे हाउ डिफरेंट काइंड ऑफ जूस मिक्स विद द फूड, कैसे जूस फूड के साथ मिक्स होते हैं. तो देयर आर मूवमेंट इन मस्कुलरिस. मस्कुलरिस एक ऐसा लेयर है जो हमने एलिमेंट्री कैरल में पढ़ चुका है, जो बना होता है तुम्हारे स्मूथ मसल्स से. तो जूस और जो फूड का मिक्सिंग होगा वो किसकी वजह से होगा, मूवमेंट इन muscularis, that is your smooth muscles, right? जो क्या करते हैं, मिक्स करते हैं द फूड प्रॉपरली, मूव टू मिक्स द फूड प्रॉपरली. ये जो मूवमेंट इन मस्कुलरिस जो होता है विच इज यूज टू मूव एंड टू हेल्प इन द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ फूड विद द डिफरेंट काइंड ऑफ डाइजेस्टिव जूस फॉर बेटर डाइजेशन प्रोसेस. ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं तुम्हारे फूड को डिफरेंट काइंड ऑफ जूस के साथ मिक्स करने में कि ताकि अच्छे से डाइजेशन प्रोसेस हो. तो आफ्टर दैट डिफरेंट काइंड ऑफ जूस प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन. क्या क्या होता है इंटेस्टाइन में, डिफरेंट काइंड ऑफ जूस क्या क्या प्रेजेंट हो गए. हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि जो लीवर होता है वो टूल ऑफ स्ट्रक्चर होता है, राइट. 1 2 यहाँ से तुम्हारा क्या आएगा, बाइल जूस आएगा. आफ्टर दैट कहाँ से आएगा, हेपेटिक डक्ट से. देन बाइल जूस स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड इन द क्या गोल ब्लडर, राइट, गोल ब्लडर. आफ्टर दैट यहाँ से निकलेगा हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट, दोनों मिला के कॉमन डक्ट बोलेंगे. यहाँ से सिस्टिक डक्ट क्यों बोला, जो गोल ब्लडर का जो डक्ट होता है उसे हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं, और जो हेपेटिक तुम्हारे लीवर के साथ कनेक्ट होता है उसे हमें हेपेटिक डक्ट बोलते हैं. सो सिस्टिक डक्ट एंड हेपेटिक डक्ट मिला के कॉमन डक्ट बनाते हैं, जो कि अटैच होते हैं तुम्हारे पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ. ये कॉमन डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट मिल के दोनों हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट बनाते हैं. एंड देन क्या होता है, बाइल जूस फ्रॉम गोल ब्लैडर एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियासिस, वो ऑफ देम आर पोर्ड इनटू द ड्यूडेनम. ये कहाँ जाके पोर्ड होता है, तुम्हारे ड्यूडेनम. ड्यूडेनम क्या है, विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. यहाँ पे जो तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होगा, ये जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज योर ड्यूडेनम, दैट इज योर ड्यूडेनम. सो ड्यूडेनम क्या हुआ, ड्यूडेनम विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. with the help of hepatopancreatic duct, the juice of intestine itself, which is intestinal juice, and the pancreatic juice as well as bile juice, that are the component of different kind of digestive juice which is present in the intestine. ये सब जूस हमें कहाँ पे मिलेंगे, इंटेस्टाइन में मिलेंगे. जो भी बाइल जूस है, पैनक्रियाटिक जूस है, ये सब तुम्हें कहाँ मिलेंगे, which is different kinds of digestive juice which is present in your intestine. अब इनका क्या क्या फंक्शन है, तो बाइल जूस प्लस पैनक्रियाटिक जूस प्लस इंटेस्टाइनल जूस,
तो पैनक्रेटिक जूस फर्स्ट हम स्टडी करेंगे कि पैनक्रेटिक जूस में होते हैं तुम्हारे इनएक्टिव इंजाइम्स। ठीक है, वो इंजाइम्स क्या करेंगे, उनको हमको पहले एक्टिवेट करना होगा। जस्ट सिमिलर लाइक पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन को कौन एक्टिवेट करता है, तुम्हारा HCl। तो अभी जो भी इनएक्टिव इंजाइम्स तुम्हारे पैनक्रियाटिक जूस में होंगे उनको एक्टिव करेंगे कौन, एंट्रोकाइनस, जो कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से आएंगे। ठीक है, ट्रिप्सिन एक्टिवेट करेंगे, ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट करेगा ट्रिप्सिन में कौन, एंट्रोकाइनस इंजाइम। सो यहाँ पे तुम्हें डिफरेंट काइंड ऑफ प्रो इंजाइम्स मिलेंगे, दैट इज योर, एक है तुम्हारा ट्रिप्सिनोजेन, नेक्स्ट इंजाइम है तुम्हारा काइमो ट्रिप्सिनोजेन, थर्ड है तुम्हारा प्रो कार्बो ऑक्सी पेप्टाइडेस, नेक्स्ट है तुम्हारा एमाइलेस, नेक्स्ट है तुम्हारा लाइपेस, उसके बाद न्यूक्लियस। ये सब तुम्हारे प्रो इंजाइम है जो कि सब के सब इनएक्टिव है, इनको एक्टिव करना होगा। राइट, तो एक्टिव कैसे होगा, जो सिमिलर लाइक पेप्सिनोजेन, यहाँ पे कुछ एंजाइम्स ऐड करेंगे जो है तुम्हारे क्या, एंट्रोकाइनस। एंट्रोकाइनस एक्ट करेंगे तुम्हारे कहाँ पे, ट्रिप्सिनोजेन जेन पे एक्ट करेंगे तुम्हारे एंट्रोकाइनस। एंट्रोकाइनस यहाँ पे क्या है, एंट्रोकाइनस तुम्हारे कहाँ से निकलेंगे, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से। जो एक्टिवेट करेंगे ट्रिप्सिनोजेन को इनटू ट्रिप्सिन, और यही ट्रिप्सिन जाके सबको एक्टिवेट करेगा, एक्टिवेट अदर इंजाइम्स। जैसे कि ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिव किया किसने, एंट्रोकाइनस, जो कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से आया, उसे ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। अब यही ट्रिप्सिन जो इंजाइम्स है ये सब बाकी अदर इंजाइम्स को, प्रो इंजाइम्स को क्या करेंगे, एक्टिवेट कर देंगे। अब जैसे कि तुम्हारा है, सोचो काइमो ट्रिप्सिनोजेन, इसको एक्टिवेट कौन करेगा, ट्रिप्सिन करेगा, इसको क्या बना देगा, काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन आफ्टर दैट जो आएगा प्रो कार्बो, प्रो मीन्स वही इनएक्टिव, प्रो कार्बो ऑक्सी पेप्टाइडेस के ऊपर भी ट्रिप्सिन एक्ट करेगा। एक्ट करने के बाद इसको भी कन्वर्ट इनटू कार्बो ऑक्सी पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंजाइम्स है वो ट्रिप्सिनोजेन जो कि प्रो इंजाइम है उसको एक्टिव करता है, उसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। आफ्टर दैट यही ट्रिप्सिन सब में एक्ट करके सबको एक्टिवेट कर देता है, क्योंकि इंजाइम्स अगर एक्टिवेट नहीं होंगे तो हमारे बॉडी में कोई डाइजेशन फंक्शन स्टार्ट नहीं होगा। सो जो भी इनएक्टिव है उनको पहले एक्टिव करना होगा, उसके बाद हमारे जो बॉडी में डाइजेशन प्रोसेस शुरू होगा। तो जो एक काइमोट्रिप्सिनोजेन है, ये दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। जैसे कि प्रो कार्बो ऑक्सी पेप्टाइडेस है, ये क्या है तुम्हारा, दे आर नॉट इन एक्टिव फॉर्म या दे आर इनएक्टिव फॉर्म, तो इनको एक्टिव करने के लिए ट्रिप्सिन आता है जो इसको काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। पहले था काइमोट्रिप्सिनोजेन, नाउ इट कन्वर्ट इनटू काइमोट्रिप्सिन। आफ्टर दैट प्रो कार्बो ऑक्सीडेस
जो तुम्हारे इनएक्टिव था इसको एक्टिव करने के लिए ट्रिप्सिन आता है, जिसको वो प्रो को कार्बोक्सी पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे जो हमने पढ़ा था एमाइलेज, दैट एमाइलेज क्या करता है, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च। सेलेब्री एमाइलेज जो हमने पढ़ा था वो क्या करता है, डाइजेशन इन स्टार्च में हेल्प करता है। उसके बाद लाइपेज जो कि डाइजेशन ऑफ फैट्स में हेल्प करता है। ये जो न्यूक्लियस है ये क्या करता है, विल अटैक ऑन न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर, उस पर अटैक करता है। ये सब इंजाइम्स है जो हेल्प करते हैं तुम्हारे हर तरह के डाइजेशन को। एक कोई स्टार्च पे डाइजेशन करता है, स्टार्च डाइजेशन में हेल्प करता है, एक फैट को डाइजेशन और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में हेल्प करता है, और एक न्यूक्लियोटाइड जो है अटैक करता है तुम्हारे न्यूक्लियोटाइड्स को और जितने भी न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स है। ठीक है, नाउ अब जो हम पढ़ेंगे वो है तुम्हारा बाइल जूस। So now next one that's come from your liver, synthesis by the hepatic cell of liver and stored and concentrated in the gallbladder. Bile juice have some bile pigments. यहाँ पे क्या क्या होंगे इस बाइल जूस में, यहाँ पे पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इज योर bile juice that come from liver, synthesis by the hepatic cell of liver and stored and concentrate in gallbladder. हेपेटिक सेल्स याद होगा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट्स ऑफ लिवर जो है तुम्हारे हेपेटिक लोब्यूल्स। ठीक है, ये जो तुम्हारा जो हेपेटिक लोब्यूल्स है, हेपेटिक लोब्यूल्स के अंदर हेपेटिक सेल्स होंगे। ठीक है, एज अ कॉर्ड के फॉर्म में रहेंगे। यही हेपेटिक सेल जो है बाइल जूस सिक्रेट करते हैं, और ये हेपेटिक लोब्यूल्स जो कवर होते तुम्हारे ग्लिसन्स कैप्सूल के साथ, राइट। तो हमारा जो बाइल जूस है वो कहाँ से सिक्रेट हो रहा है, तुम्हारा हेपेटिक सेल से। हेपेटिक सेल, ये जो है गोल वाला, ये है तुम्हारा हेपेटिक लोब्यूल। हेपेटिक लोब्यूल के अंदर हेपेटिक सेल्स होते हैं जो तुम्हारे क्या करते हैं, बाइल जूस सिंथेसिस करते हैं, राइट। तो ये फिर बाइल जूस तुम्हारे कहाँ पे स्टोर होता है, इन गोल ब्लडर, और कंसनट्रेट वहाँ पे होता है। आफ्टर दैट वो सिस्टिक डक्ट से निकल के कॉमन डक्ट बनाता है, उसके बाद पैनक्रियाटिक जूस के साथ अटैच हो जाते हैं। इस पैनक्रियाटिक डक्ट से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, फिर बाइल जूस निकल के ये सब कंसनट्रेट तुम्हारे कहाँ पे हो जाता है, कहाँ पे पोर्ट होता है, तुम्हारे ड्यूडेनम में, राइट। तो बाइल जूस कहाँ से आता है, तुम्हारे हेपेटिक सेल से, और स्टोर होते हैं तुम्हारे गोल ब्लडर में। सो बाइल जूस हैव सम पिगमेंट, बाइल पिगमेंट होते हैं। पिगमेंट मीन्स कलर्ड होते हैं। तो बाइल पिगमेंट कुछ जैसे तुम्हारे बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन, दे आर कॉल्ड बाइल पिगमेंट। ठीक है, कुछ बाइल सॉल्ट्स होंगे बाइल जूस में, कुछ बाइल पिगमेंट है, बाइल सॉल्ट ऑल्सो, कोलेस्ट्रॉल होंगे, फॉस्फोलिपिड्स होंगे, बट देयर इज नो एंजाइम। यहाँ पे कोई एंजाइम नहीं होगा। बाइल जूस में क्या होगा, बाइल जूस में बाइल पिगमेंट्स होंगे जो बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन है, कुछ बाइल सॉल्ट्स होंगे, कोलेस्ट्रॉल्स होंगे, और तुम्हारे क्या होंगे, फॉस्फोलिपिड्स होंगे। बट इन बाइल केस देयर इज नो एंजाइम। ठीक है, this different kind of things, there are different kinds of thing in your bile juice, but not any enzyme is present in your bile juice, but it activate lipase and that lipase break down the lipids। ये एक्टिवेट करेगा lipase को, जो क्या करेगा, lipase को ब्रेक डाउन करके लिपिड में फॉर्मेशन करेगा, बट यहाँ पे कोई इंजाइम्स नहीं होगा। ठीक है, वो एक्टिवेट करेगा सिर्फ lipase को, जो ब्रेक डाउन होकर लिपिड्स फॉर्मेशन करेगा।
पर बाइल जूस के पास कोई इंजाइम्स नहीं होता, ये हमेशा याद रखना। उसके पास होते हैं तुम्हारे बाइल पिगमेंट्स, बाइल सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स, बट कोई इंजाइम्स नहीं होता। ये सिर्फ एक्टिवेट करता है, ये एक्टिवेट करता है किसको? एक्टिवेट करता है तुम्हारे लाइपेज को, ब्रेक डाउन करके लिपिड्स में फॉर्म कर देता है। बस ये इसका काम है। आफ्टर दैट अब पढ़ेंगे हम इंटेस्टाइनल जूस। हमने बाइल जूस के बारे में पढ़ लिया। नाउ इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस, यहाँ पे सब म्यूकोसा ग्लैंड्स होते हैं प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन, ठीक है। उस ग्लैंड्स को बोलते हैं हम बर्नर ग्लैंड्स, ब्रूनर ग्लैंड्स, ब्रूनर। तो इंटेस्टाइनल जूस में हम पढ़ेंगे यहाँ पे कुछ क्या होता है, सब म्यूकोसल ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड होते हैं तो प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन, उसको हम बोलते हैं क्या? ब्रूनर, ब्रूनर ग्लैंड। सब म्यूकोसल ग्लैंड प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन, उसको हम बोलते हैं ब्रूनर ग्लैंड। आफ्टर दैट जो म्यूकोसा रीजन है ऑल्सो हेल्प इन द सिक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। यहाँ पे क्या होंगे तुम्हारे? म्यूकोसा होंगे, म्यूकोसा लेयर होंगे जो हेल्प करेंगे तुम्हारे सिक्रेशन इन इंटेस्टाइनल जूस। तो इस म्यूकोसा में क्या होंगे? कुछ म्यूकस फॉर्म होंगे प्लस बाइकार्बोनेट्स भी होंगे। ये म्यूकोसा कहाँ से निकलेगा? तुम्हारे गॉबलेट सेल से, गॉबलेट सेल फ्रॉम म्यूकस। गॉबलेट सेल यूज टू मेक म्यूकस, ये क्या करेंगे? म्यूकस फॉर्म करेंगे एंड द ब्रश बॉर्डर सेल ऑफ म्यूकोसा विल फॉर्म ए जूस। वहाँ पे जो ब्रश बॉर्डर्स होंगे ऑफ म्यूकोसा के वो बनाएंगे तुम्हारे जूस। सो द मिक्सचर्स ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल प्रोडक्ट एंड म्यूकस यूज टू मिक्स, दे विल फॉर्म प्रॉपर इंटेस्टाइनल जूस, जिसको हम बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस। तो यहाँ पे क्या होगा? गॉबलेट सेल क्या करेंगे? गॉबलेट सेल क्या फॉर्म करते हैं? तुम्हारे म्यूकस फॉर्म करते हैं। तो गॉबलेट सेल यूज्ड टू मेक mucus and the brush border cells of mucosa will form a juice, right? So the mixture of brush border cells product and mucus used to mix, they will form proper intestinal juice, जिसको हम बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस। ये सक्कस एंटेरिकस किसको बोलते हैं? जो हमारा मिक्सचर होता है ब्रश बॉर्डर सेल का प्रोडक्ट का और म्यूकस जो कि यूज होता है टू मिक्स, विल हेल्प प्रॉपर इंटेस्टाइनल जूस, जिसको हम बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस, ठीक है। सो विच इज द मिक्सचर ऑफ म्यूकस एंड द जूस इज सिक्रेटेड बाय इंटेस्टाइन, दैट इज द ब्रश बॉर्डर ऑफ म्यूकस, ओके। सो यहाँ पे हमने पढ़ लिया तुम्हारे बाइल जूस के बारे में, आफ्टर दैट पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस। इसको मैं और एक बार थोड़ा एक बार रिवाइज करना चाहूँगी।
आज हम जो पढ़े वो डाइजेशन इन इंटेस्टाइन, उसमें कैसे होता है, हाउ डिफरेंट काइंड ऑफ जूस मिक्सड विद द फूड। ठीक है। सो देयर इज सम मूवमेंट इन मस्कुलरीज, जो कि तुम्हारे स्मूथ मसल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं फूड और जूस को मिक्स करने में, which is used to move, and it help in the proper mixing of food with the different kind of juices for better digestion process. So just after that, different kind of juice present in the intestine क्या क्या हो सकता है। So liver से तुम्हारे क्या निकलेंगे, bile juice, and that concentrated and stored in the gall bladder। फिर वहाँ से cystic duct हो गए, common duct बनाएंगे, after that pancreatic duct और common duct मिला के hepatopancreatic duct बनाएंगे, right। So bile juice from gall bladder and pancreatic juice from pancreas, ठीक है से। आफ्टर दैट ऑफ देम पोर्ड इनटू द ड्यूडेनम, जो कहाँ पे होंगे, ड्यूडेनम में पोर्ड हो जाएंगे। तो ड्यूडेनम जो हम लोग का फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, विद द हेल्प ऑफ हेपाटोपैनक्रेटिक डक्ट, वो क्या करेंगे, of the juice of intestine itself is intestinal juice and the pancreatic juice as well as the bile juice, that all are the components of different kind of digestive juice जो कि present होते हैं तुम्हारे intestine में, सब कुछ होते हैं। जैसे कि तुम्हारा इंटेस्टाइनल जूस, पैनक्रेटिक जूस और बाइल जूस, ये सब कंपोनेंट्स डिफरेंट काइंड ऑफ डाइजेस्टिव जूस है जो प्रेजेंट होता है तुम्हारे इंटेस्टाइन में, राइट। सो अब इनका क्या क्या फंक्शन होता है वो हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो होता है इंटेस्टाइन में, जो है तुम्हारा बाइल जूस, पैनक्रेटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस होते हैं। तो फर्स्ट रिमेंबर दैट द पैनक्रेटिक जूस में होते हैं कुछ इनएक्टिव एंजाइम्स, जो है तुम्हारे ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेस। उसके बाद एमाइलेस, लाइपेस, न्यूक्लियस, ये सब तुम्हारे प्रो एंजाइम है जो कि इनएक्टिव है, इनको एक्टिव करना पड़ेगा। तो एक्टिव करने के लिए जस्ट लाइक जैसे कि पेप्सिनोजन में पढ़ा था, तो यहाँ पर भी एक्टिव करने के लिए एंट्रोकाइनेस आएंगे फ्रॉम इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। ठीक है, एंट्रोकाइनेस ये एंजाइम इस पर एक्ट करेंगे, आफ्टर दैट ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देंगे, और यही ट्रिप्सिन एक्टिवेट अदर एंजाइम्स। अदर एंजाइम जैसे तुम्हारे काइमोट्रिप्सिनोजन, दैट इज ऑल्सो ए प्रो एंजाइम, मीन्स इनएक्टिव एंजाइम। ट्रिप्सिन इस पर एक्ट करेगा, उसको काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। ये एंजाइम अभी एक्टिवेट हो चुका है, ये अभी काम करना स्टार्ट कर देगा बॉडी में। प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइड्स, इसको भी कौन एक्टिवेट करेगा, ट्रिप्सिन। जैसे कि यहाँ पे बोला है ट्रिप्सिन एक्टिवेट अदर एंजाइम्स, यही सब पे काम करके सबको एक्टिवेट कर देगा। प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइड से कार्बोक्सीपेप्टाइड्स फॉर्म कर देगा। यहाँ पे एमाइलेस है, एमाइलेस जो हेल्प करता है, हमने पढ़ा था सेलेवरी एमाइलेस जो हेल्प करता है डाइजेशन इन स्टार्च में। लाइपेस हेल्प करेगा तुम्हारे डाइजेशन इन फूड्स, फैट्स एंड इमल्सिफिकेशन इन फैट्स। न्यूक्लियस जो है अटैक करेगा तुम्हारे न्यूक्लियोटाइड्स को, और जो न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स को अटैक करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे ट्रिप्सिन क्या कर रहा है, सबको एंजाइम्स को एक्टिवेट कर रहा है, इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में हेल्प कर रहा है कौन, तुम्हारा ट्रिप्सिन। नाउ नेक्स्ट वन दैट कम्स फ्रॉम लीवर, दैट इज योर बाइल जूस। वो क्या होता है, सिंथेसिस होता है तुम्हारे हेपेटिक सेल में। हेपेटिक सेल्स में क्या होता है, लीवर, वो क्या होता है, that comes bile juice that comes from liver synthesis by the hepatic cells of liver and stored and concentrated in the gallbladder। so हमारे जो hepatic lobules होता है हमारा liver का structure and function unit, तो हेपेटिक लोब्यूल्स में कुछ हेपेटिक सेल्स होते हैं, वो हेपेटिक सेल्स क्या करते हैं, बाइल जूस सिक्रीट करते हैं। दैट बाइल जूस कंसनट्रेटेड एंड स्टोर्ड इन योर गोल ब्लैडर। ठीक है, सो इस बाइल जूस में क्या क्या हो सकता है, बाइल जूस है सम बाइल पिगमेंट्स, जो है तुम्हारे बिलीवर्डिन, VRDIN, बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन। उसके साथ कुछ बाइल सॉल्ट्स होंगे, कोलेस्ट्रॉल्स होंगे, फोस्फोलिपिड्स होंगे, बट याद रखना देयर इज नो एनी एंजाइम्स प्रेजेंट, कोई एंजाइम्स नहीं होंगे। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग बट एंजाइम इज नॉट प्रेजेंट, बट इट एक्टिवेट लाइपेस एंड दैट लाइपेस ब्रेक डाउन इनटू लिपिड्स। ओके, इसे एक्टिवेट करेगा तुम्हारे लाइपेस को। आफ्टर दैट इंटेस्टाइनल जूस, यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स होते हैं, सब म्यूकोसल ग्लैंड, जो कि होते हैं तुम्हारे इंटेस्टाइन में, जिसको हम बोलते हैं ब्रूनर ग्लैंड्स। सो यहाँ पे जो म्यूकोसा है वो सिक्रेशन करेगा, सिक्रेशन इन इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, विच हेल्प्स इन द सिक्रेशंस ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। ये म्यूकोसा रीजन क्या करते हैं, ऑल्सो हेल्प इन म्यूकोसा रीजन also
हेल्प इन सिक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेशन कौन करता है? तुम्हारा म्यूकोसा। म्यूकोसा में म्यूकस होंगे और बाइकार्बोनेट्स होंगे। सो यहाँ पे जो कुछ सेल्स होंगे, गॉबलेट सेल फ्रॉम म्यूकस, ठीक है, जो गॉबलेट सेल यूज टू मेक म्यूकस, वो क्या करेंगे? म्यूकस बनाएंगे एंड द ब्रश बॉर्डर सेल ऑफ म्यूकोसा विल फॉर्म ए जूस. So the mixture of brush border cell product and mucus used to mix and they will properly intestinal juice that is called succus entericus. ये जो गॉबलेट सेल है वो क्या होंगे? यूज टू मेक म्यूकस एंड द ब्रश बॉर्डर सेल ऑफ म्यूकोसा विल फॉर्म ए जूस. ये दोनों मिला के क्या बनाएंगे? जूस बनाएंगे. और यही मिक्सचर ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल उसके प्रोडक्ट्स क्या करेंगे? इंटेस्टाइनल जूस बनाएंगे और उसको बोलेंगे हम सकस एंट्रिकस. अगर बोला जाए व्हिच इज द मिक्सचर ऑफ म्यूकस एंड द जूस इज सिक्रेटेड बाय इंटेस्टाइन, दैट इज द ब्रश बॉर्डर सेल ऑफ म्यूकस. ऑफ इंटेस्टाइन. सो आज का जो यहाँ पे हमने पढ़ा है डाइजेशन प्रोसेस इन इंटेस्टाइन कैसे होते हैं. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इनके कुछ केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं, कैसे होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. आज के लिए जो मैंने यहाँ तक पढ़ाया, अगर किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो हम ऑनलाइन डिस्कस करेंगे. ठीक है, थैंक यू.